अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, यानी कि लास्ट वीडियो बना रहे हैं जीएससी 101 की। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बात का भी यकीन है कि आप लोगों ने वीडियोस को एंड तक देखा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो काइंडली कर दें। लेक्चर 43 है आपके पास, एनिमल एंड देयर इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जी एनिमल्स के विद एग्जांपल। तो उसमें आप लिखोगे कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये लाइक मल्टी सेलुलर होने की वजह से ये सिंपलेस्ट स्पंजेस से कम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक मैमल्स की तरफ जाते हैं। हाईली अडॉप्टिव होते हैं अपनी एनवायरनमेंट के अंदर अकॉर्डिंग, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हर टाइप के एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आराम से रह सकते हैं, एयर्स में भी पाए जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा वो फूड चेन है, वो कंज्यूमर के तौर पे वो डिफरेंट लेवल्स पे लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक यानी कि ये ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं जी पैरासाइटिक और लिविंग के अकॉर्डिंग। रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के अगर हम देखें तो हैबिटेट के अंदर देखें ना, तो एनिमल्स को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें दो मेजर ग्रुप्स आपके सामने आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स जो कि एनिमल्स वाइड होते हैं अगर उनकी लिविंग जो है वो नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग है, उसे हम कहते हैं। और अदर अगर वो टर्न करती हैं डोमेस्टिक है, तो उसका मतलब ये है कि वो पेट्स के तौर पर सामने आते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो कैप्ट किए जाते हैं कैप्टिविटी के लिए और कंट्रोल हैबिटेट के लिए। ये जूलॉजिकल गार्डन और सफारी पार्क के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विद एग्जांपल प्रोफीरिया। अब प्रोफीरा जो होता है, सॉरी पोरीफेरा, इसमें सिंपल एनिमल होता है जिसकी एक ओपनिंग होती है एज अ माउथ और बॉडी कैविटी। इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्पंजेस हो गए। दो लेयर्ड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, पर बॉडी होती है। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं लाइक दिस। फिर है कॉलन ट्रेड्स। ये एनिमल्स जो होते हैं इनके 3 बॉडी लेयर्स होते हैं, लाइक इनके स्टिंगिंग सेल्स के थ्रू होते हैं। पॉइजन होता है, ये क्या करता है, पैरालाइज कर देते हैं, मार देते हैं अपने प्रे को। जेलीफिश हो गया, इसमें इसके सिंपल ऑर्गन्स होते हैं, स्टिंग्स होते हैं, माउथ और टेंटिकल्स होते हैं। द वर्म, वर्म जो होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लाइक राउंड वर्म्स हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए, अर्थ वर्म्स हो गए। रीजनरेशन इनके पास एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट करते हैं अपने लॉस्ट पार्ट्स को। पैरासाइट्स, ये बोलती हूँ तो वो हो जाता है। पैरासाइट्स डिकम्पोजर, ग्रो वेरी लॉन्ग। आर्थ्रोपोड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डाइवर्स ग्रुप होता है जी एनिमल्स का। एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सोस्केलेटन होता है। 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। आर्किन्स, स्पाइडर्स हो गए, क्रस्टेशियन, अगर इसमें देखें तो इंसेक्ट्स आ गए, माइलपीडिया आ गया, सेंटीपोड्स आ गए। इनके पास सेंस होता है, ये ऑर्गन्स और सेगमेंट करते हैं, और इनके पास सेगमेंट स्केलेटन्स होते हैं। तो मोलस्का, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक होता है, लाइक इसमें वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सॉफ्ट बॉडीज होती हैं, वो उनके आसपास शेल्स पाए जाते हैं। सॉफ्ट बॉडी हार्ड शेल, एक्वेटिक मोस्टली होते हैं। स्नेल हो गया, लॉबस्टर्स हो गए। फिर है जी एकिनोडर्म। अब देखिए ये एनिमल्स होते हैं, इनकी स्पाइनी स्किन्स होती है। इन्हें एकिनोडर्म्स इसलिए कहते हैं, एकिनो स्पाइनी इसमें होता है। एक्सक्लूसिवली मैरीन्स होते हैं। इसमें अगर देखें तो वाटर बेसिस सिस्टम होता है मूवमेंट के लिए। स्टारफिश हो गई, कुकम्बर्स हो गए, ब्रिटिश स्टार्स हो गए। इम्पोर्टेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी। इसमें आप बात करते हो फूड चेन की, बहुत स्टेबिलिटी होती है इकोसिस्टम के अंदर। ह्यूमन यूज़ के लिए देखें तो आपके पास आ जाते हैं साउंड प्रूफिंग, वॉशिंग के लिए स्पंजेस आ गए। वर्म्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट पैरासाइट्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, लाइक उनके नज़दीक। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पेस्ट्स और लाइक आप देखते हो ना कि मुख्तलिफ क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स के तौर पर काम करते हैं। हनी बी यूजफुल है ना। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्वेटिक फूड वेब देखें तो इसमें टेरेस्ट्रियल फूड वेब आ गया। इसमें अगर देखें
तो आपके पास एक्वेटिक फूड वेब आ गया, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी आ गई। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास मुख्तलिफ फूड चेन्स आ जाती हैं। सोशल फर्टिलिटी अगर देखा जाए, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं, अर्थवॉर्म हो गया। पैरासिटिक इनवर्टिब्रेट्स ये जो होते हैं ये ह्यूमंस के हार्म होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स क्रॉप के को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रीटमेंट के अवेलेबल होते हैं, टिक्स हो गई, माइट्स हो गई, लाइस हो गई, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। वॉर्म्स जो होती है एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और लीचेस जो होती हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया जाता है फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल के तौर पे। फिशेज देखा जाए तो एक्वेटिक एनिमल है, फ्रेश वाटर और मेरीन हैबिटेट में पाया जाता है। इसके गिल्स होते हैं जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज हो रही होती है। 5 चैम्बर सिंगल सर्किट हार्ट होता है इनका। इनके पास स्ट्रीमलाइन और स्लिमी बॉडी होता है। फिन्स होती हैं, टेल्स होते हैं एम्फीबियन। इसमें अगर देखें तो ट्रांजिशन बिटवीन एक्वेटिक और लैंड एनिमल्स आ जाती है। इनके भी गिल्स होते हैं, लंग होते हैं। इसमें देखें तो 5 चैम्बर डबल सर्किट हार्ट होता है, इनका डबल सर्किट हार्ट होता है। इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही होती है। एक सम पार्ट ऑफ लाइफ इज एक्वेटिक, और कुछ जो होती है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये जो होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ एग्स देते हैं, इनमें कोई पेरेंटल केयर नहीं हो रही होती। एक्टोथर्म्स हो गए, एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रॉग्स और टोड। रेप्टाइल्स डाइवर्स टाइप है जी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक और मेरीन होते हैं। हॉट ड्राई हैबिटेट को ये हाईली अडॉप्ट करते हैं, डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, स्केली स्किन्स होते हैं। 4 चैम्बर डबल सर्किट हार्ट होता है इनका जी। लंग्स जो होते हैं वो गैस एक्सचेंज के लिए। लिजर्ड हो गया, टर्टल्स हो गए, टर्टाइज हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, बर्ड्स, एलिगेटर्स हो गए। बर्ड्स में अगर हम देखो तो एरियल मोड ऑफ लाइफ होता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ होता है। ये 4 आर्म मॉडिफाई करते हैं 2 विंग्स के अंदर। एंडोथर्म्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लंग्स और एयर सैक्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कुछ लाइक दे लेज फ्यू एग्स, प्रोवाइड पेरेंटल केयर। बोन्स लाइट वेट कार्ड हॉलो बोन्स इनके पास होती हैं। ग्रेन ईटर होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, पैरट हो गए, पिजन हो गए। मैमल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जी। एंडोथर्म्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लंग होता है गैस के लिए, हाईली डेवलप ब्रेन होता है। यंग वन जो होते हैं वो मोस्टली बोर्न होते हैं, मदर फीड करती है उन्हें। पेरेंटल केयर इन्हें भी होती है। इनके लाइक हम देखें तो इनके बाल, जिस्म पे बाल होते हैं, थिक स्किन होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, हेटरोट्रैप्स होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स भी होते हैं। बेनिफिशियल्स अगर देखें तो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो फूड चेन और वेब का। ब्यूटी और डाइवर्सिटी ऑफ नेचर है। प्रोटीन फूड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, लाइक एग्स, मिल्क, मीट, हनी। फर्स और फेदर्स होते हैं ये वेरियस पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री बहुत अहम है इसमें। हार्मफुल पॉइजनस एनिमल्स भी होते हैं, फ्रॉग और स्नेक। पैरासाइटिक एनिमल्स, वर्म, माइट्स, टिक्स। इंसेक्ट्स, पेस्ट ऑफ क्रॉप। अदर एनिमल पेस्ट लाइक रैट्स हो गए, ये सारे सारे खतरनाक होते हैं। लेक्चर 45, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। ये कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट या यूँ समझ लें कि एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने यंग वेल्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स ने किया था। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है सिंपल सेल डिवीजन के अंदर, कोई गमीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ऑफस्प्रिंग जो होता है उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ये कम्बिनेशन हो रहा होता है अपने पेरेंट्स का, इसमें गमीज इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस हैं कि उसमें इंक्रीज हो जाता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को। गमीज जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और फर्दर ये माइटोसिस की तरफ लीड करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखें तो इसमें कोई गमीज ने हमने बात की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। बाइनरी फिशन क्या है? ये टाइप है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है 2 सिंपल डिवीजन्स के तौर पे। बैक्टीरिया हो गया फॉर एग्जांपल, बाइनरी फिशन टेक प्लेस करता है। सिंगल क्रोमोसोम्स को वो लेके चलता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है। डॉटर क्रोमोसोम्स को वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इन्वेजिनेट करता है, मीट करता है सेंटर्स पर। सेल वॉल फॉलो करता है सेल मेम्ब्रेन को, सेल डिवाइड कर देता है 2 हिस्सों के अंदर। बाइनरी फिशन और होता है इसमें अमीबा के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं यूनिसेलुलर के तौर पर। मल्टीपल फिशन इसमें ना, इसमें सिंगल सेल जो होता है वो मैनी सेल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। अमीबा के हम एग्जांपल लेते हैं तो सिस्ट जो है अनफेवरेबल कंडीशन है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मैनी न्यूक्लियाई के अंदर हर पार्ट जो होगा वो सराउंड करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर।
फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट जो होता है वो स्प्लिट कर देता है मैनी सेल्स के अंदर और ऐसे होता क्या है कि न्यू अमीबिया क्रिएट हो जाते हैं। बडिंग ये प्रोसेस है आउटग्रोथ का जिससे हम बड कहते हैं। अब लाइक ये अपीयर हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल्स और ये फर्दर वो सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद वो न्यू ऑर्गेनिज्म की शेप इख्तियार करता है। यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। रीजनरेशन रीजनरेशन एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसके अंदर आप प्रोसेस है जिसके अंदर अगर लॉस्ट हो गया ना बॉडी पार्ट तो उसे रीजनरेट हो जाता है। स्टारफिश, प्लानेरिया इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपने लॉस्ट आर्म को अगेन क्रिएट कर देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट इस प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रही होती है कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे स्टेम से लीव हो गया, रनर शक्कर हो गया। रनर जो होता है वो ग्रासेस के ऊपर होता है स्ट्रॉबेरी के अकॉर्डिंग। शक्कर जो होता है वो बनाना और मिंट को कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट हो गया वो सेक्स रिप्रोड्यूस करता है। फ्लावर जो होता है मेल और फीमेल पार्ट्स को लेके चलता है जिससे हम कहते हैं स्टेमन और कार्पल। फर्टिलाइजेशन हो रही होती है और ये पॉलिनेशन प्रोसेस की वजह से हो रही होती है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं दूसरे स्टेमन्स पर और टू कार्पल और देन ओवरी। पॉलिनेशन जो होती है दो टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड। सीड और फ्रूट सीड जो होता है वो ज़ाइगोट की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसमें एम्ब्रियो जो होता है इसमें इसका अपना एम्ब्रियो होता है, अपना फूड होता है। ये फ्लैश या स्केली और फॉर्म फ्रूट वाल्स के अकॉर्डिंग होता है। फ्लोरल होते हैं। राइपेंड ओवरी जो होती है उसे हम कहते हैं वो फ्रूट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एनिमल्स की हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीज हो रहा होता है स्पर्म और ओवा। गमीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इसमें रिडक्शन हो रही होती है डिवीजन। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यूज हो रहे होते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देते हैं। मेल्स जो है वो क्रोमोसोम को लेके चलते हैं लाइक वाई क्रोमोसोम्स को और वो एक पेयर दे रहे होते हैं। फीमेल जो होती हैं एक्सेस क्रोमोसोम्स को देन वो कनेक्ट होकर एक्स वाई क्रोमोसोम्स बन जाता है। फ्रॉग्स एग्जांपल है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस हो जाता है। फीमेल फ्रॉग जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ ओवर अमाउंट ऑफ ओवर को वाटर के अंदर ले करती है और मेल जो होता है वो रिलीज कर स्पर्म्स ऑन दीज और स्पर्म ओवर फर्टिलाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ज़ाइगोट्स को। ज़ाइगोट्स होते हैं वो माइटोसिस की वजह से डेवलप करते हैं लार्वा के तौर पर और ये वाटर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं और देन हम इसे देखें तो मॉर्फोजेनेसिस डेवलप कर देता है और अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट का स्पर्म एंड ओवा। गमीट और प्रोड्यूस करते हैं लाइक हम देखें तो ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है का उसे कहा जाता है टेस्टिस एंड ओवरीज। गमीज के अंदर हैप्लॉइड नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के दैट इज 23 क्रोमोसोम्स। 22 ऑफ द पेयर और एक अलाइक होता है बट 23 हम कहते हैं कि डिफरेंट होता है मेल और फीमेल के अंदर। फीमेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स रखती हैं उनके गमीज के अंदर और मेल्स जो होते हैं वो एक्स और वाई रखते हैं। जेंडर ऑफ चाइल्ड की अगर हम बात करें वो डिटरमिन की जाते हैं स्पर्म से लाइक एक्स और वाई। फीमेल ऑलवेज कंट्रीब्यूट एक्स इन गमीज। मेल अगर गमीज को वाई दे रहा है तो वो मेल चाइल्ड बनेगा और अगर वो एक्स दे रहा है तो वो फीमेल होगा। बेसिक कंपोनेंट्स देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसमें गोनेट्स कहा जाता है। गोनेट्स का टेस्टिस होती हैं, इसमें एसएस ट्यूब्स होती हैं। टेस्टिस जो होती हैं वो पेड होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स को। ये आउटसाइड द बॉडी होती हैं इन द सैक कॉल्ड स्कॉर्टम। इसमें अगर हम देखें तो स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाता है टू मेन डक्ट कॉल्ड वास डेफरेंस। वास डेफरेंस कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डक्ट होता है। फर्दर इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो फंक्शंस में इसमें वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की बात की जाती है। टेस्टिस जो होता है वो कंसिस्ट करते हैं सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्मेनोफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये इसमें अगर हम देखें तो स्मेनोफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलमस प्रोड्यूस करती है, उससे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर टू एंड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोन करता है मेयोसिस के थ्रू और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी। सेकेंडरी फर्दर डिवाइड करता है और फोर हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट हो जाता है जिसे हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है स्पर्म्स को मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। इसमें अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं उसमें कुछ लार्ज सेल्स होते हैं जिसे हमने ट्यूब्यूल कहा जाता है और इनका नाम है सर्टोली सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं ये सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
बेसिक कंपोनेंट्स देखे जाएँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उसमें आप देखें तो पेयर ऑफ ओवरीज़ होती हैं, एसोसिएट सिस्टम होता है ट्यूब्स के साथ। पेयर ऑफ ओवरीज़ होती हैं वो इनसाइड द फीमेल बॉडी लाई करती हैं और वो प्रोड्यूस करती हैं। ओवरीज़ जो होती हैं वो ट्यूब्स होती हैं, लाइक उसमें ओविडक्ट्स होते हैं, फॉल्लोपियन ट्यूब्स इन्हें कहा जाता है। ओविडक्ट्स के फर्दर इन्हें यूट्रस में इन्हें ओपन किया जाता है। ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज़ करता है। फंक्शंस देखे जाएँ तो वो प्रोड्यूस करते हैं ओवा और फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जर्म सेल्स अगर हम देखें तो वो इसमें गर्म सेल लाइक इसमें जर्म सेल्स जो होते हैं वो ओवरी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम ओवोजोनिया कहते हैं। ओगोनिया जो है ओवोजेनेसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, वो प्रोड्यूस करता है प्राइमरी ओवोसाइट्स को। ये माइटोसिस की प्रोसेस की तरफ हो रहा होता है। इसमें प्राइमरी ओवोसाइट्स जो होती है वो मेयोसिस को सेकेंडरी ओवोसाइट्स के अंदर ट्रांसफर कर देती है। सेकेंडरी ओवोसाइट डिवाइड करती है एक ओवम और पोलर बॉडी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पोलर बॉडी को डिवाइड किया जाता है दो फर्दर पोलर बॉडीज के अंदर। इस तरह सेकेंडरी ओवोसाइट क्रिएट हो जाता है। लेक्चर 45 एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम देखते हैं ह्यूमन काइंड एंड वर्ड के अकॉर्डिंग। डिमांड्स एंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इसमें इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन। बायोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया था फिनोमेना ऑफ नेचर को, प्रॉब्लम को फाइंड किया था, इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के प्रोसेस। इसमें इंट्रोडक्शन जो थी वो मतलब टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई गई, टेक्नोलॉजीज को लेके जाया गया था, जिसमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इस तरह इन्हांस किया गया था कि वो हर डिमांड को कोप कर सकें। बायोटेक्नोलॉजी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मैनिपुलेट कर सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस को, ऑर्गेनिजम्स को, सिस्टम्स को। जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूज किया गया था 1970s के अंदर। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग थी आपके पास। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं आजान का। तब तक आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक भी कर दें। अब जी हम देखते हैं कि इसके जो फर्स्ट यूज़ किया गया था इस टर्म को 1970s के अंदर। इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप यूजफुल जीन्स को लेके चलते हो और एक ऑर्गेनिज्म से इंसर्ट करते हो इसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ये प्रोसेस जो होता है ये कैरियड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एंजाइम्स। मोस्ट कॉमन वेक्टर जो होता है बैक्टीरिया प्लाज्मिड होता है। इसके बाद है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ई कोली जो होता है वो मोस्टली कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें हम मैनी स्ट्रेन्स की बात करते हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूस नहीं करता डिजीज। ग्रॉस जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसमें हम देखें तो नॉन पैथोजेनिसिटी को लाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम देखें तो एसिड और अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो फॉर्मेशन हो रही होती है इंसुलिन की, ये ई कॉली की वजह से हो रही होती है और ये डायबिटिक पेशेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। फॉर्मेशन हो रही होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में देखें तो फूड इंडस्ट्री आ गई, योगर्ट, चीज और क्रीम्स आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। ब्रेड्स भी यूज जो हो रही होती हैं वो यीस्ट की वजह से हो रही होती हैं। बेवरेजेस हो गए, ड्रिंक्स हो गए, ये भी सब बैक्टीरिया ही की वजह से हो रही होती हैं। ऑयल स्पिल्स हो गया, वेस्ट वाटर्स हो गया, ये सारे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट किया जाता है। प्लांट्स देखिए तो ये प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज
इसमें हम देखें तो रेजिस्टेंस हो रही होती है वायरस के अकॉर्डिंग। वायरस रेजिस्टेंस क्रॉप हो गया, कॉटन हो गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉर्न हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाई इसमें आप बनाना भी लेके आ सकते हो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये माइस होते हैं ह्यूमन डिजीज लाइक ये मॉडल ऑफ ह्यूमन डिजीज, यानी ओबीस रेट्स हो गए, डायबिटिक माइस हो गए। जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को ताकि इंक्रीज किया सके मिल्क ईट को। जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है एनिमल्स को ताकि प्रोड्यूस किया जा सके एंटीबॉडीज को। फर्मेंटेशन पाथवे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू हो रहे होते हैं, वो यूटिलाइज कर होते हैं एनारोबिक पाथवे को, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। देन वो प्रोड्यूस करते हैं इस एनर्जी को ना, वो यूजफुल प्रोडक्ट के तौर पर, और वो इन पाथवे के अकॉर्डिंग होते हैं। वो पाथवे क्या हैं, वो प्रोसेस क्या हैं? बायोफ्यूल हो गया, एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, सोर क्रीम्स हो गई, ब्रेड हो गई, बियर्स हो गई। अब देखिए एनिमल्स को अगर हम देखें तो वो कल्चर्ड होते हैं अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, लाइक मीट हो गया, फिशेस से लेते हैं चिकन, गोट्स, काउ, मिल्क हो गया काउ और बफेलोस, एग्स हो गए हैन और डक्स, वूल फ्रॉम शीप। लेदर इंडस्ट्री यूज करती है स्किन्स को, हनी बीज जो क्रिएट कर रही होती है हनी, और सिल्क मॉम की मदद से हम सिल्क ले लेते हैं। कॉमन टाइप ऑफ एनिमल कल्चर्स अगर देखें तो एक्वा कल्चर आ गया, ऑर्नामेंटल फिश आ गई, सेरिकल्चर्स आ गया यानी सिल्क वॉर्म, डेयरी एंड पोल्ट्री आ गया, एपीकल्चर आ गया हनी बी, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल आ गया, एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग आ गया। एक्वाकल्चर वो कल्चर होता है जिसमें एनिमल्स होते हैं वाटर के अंदर रहते हैं, फिश फार्मिंग हो गया, और ऑस्टर कल्चर हो गया, दूसरे मतलब क्लाम्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए। इसके बाद है जी एग्रीकल्चर फॉर ऑर्नामेंटल फिश। ऑर्नामेंटल फिश जो होते हैं ब्यूटीफुल होती हैं, लाइक उन्हें अपने घर में सजावट के लिए रखा जाता है, जिसमें उन्हें फीड किया जाता है, उन खाना दिया जाता है ताकि वो मेंटेन कर सके। डिजीज से उन्हें बताया जाता है मुख्तलिफ इसमें उसमें यूँ समझ लें मेडिसिन दी जा रही होती हैं, खाने में इस तरह प्रोवाइड किया जा रहा होता है ताकि वो मेंटेन कर सकें टेम्परेचर को, डिजीज से बच सकें। सेरिकल्चर सिल्क मोथ और होता है, इसमें सिल्क बन होता है, मलबरी लीव्स जो होता है, सेरिकल्चर कहा जाता है। पॉपुलर होता है जी होम के अंदर, मुख्तलिफ दुनिया में ममालिक के अंदर। इसमें मेकिंग सिल्क हो गया, डिजीज इन मोथ और लार्वा कैन रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस। अगर सिल्क में बीमारी आ गई है ना तो होगा क्या कि वो सारा सारा खत्म हो जाएगा। इसी तरह डेयरी और पोल्ट्री के अंदर देखें तो बायोलॉजिकली ना इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखी गई। बायो जो है वो हेल्प करती है मतलब वेस्ट के अंदर, इम्प्रूव करती है ब्रीडिंग को, टेक्निक प्रोवाइड कर रही होती है, क्रॉस ब्रीड करवा रही होती है, इम्प्रूव क्वालिटी कर रही होती है, क्वांटिटी कर रही होती है, डायग्नोज कर रही होती है मतलब डिजीजेस को, देन उन्हें क्योर कर रही होती है। एपिकल्चर, इसमें हनी बी को हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को हम एपिकल्चर कहते हैं, बी कीपिंग। बायोलॉजी से एक्सप्लोर किया था इस फिनोमेना को हनी प्रोडक्शन बियॉन्ड, लाइक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी टेल अस दैट हनी बी जो है वो सोशल इंसेक्ट्स है, वो लार्ज कॉलोनीज के अंदर रह सकता है। क्वीन बी जो होती है उसमें अब उसके नेस्ट में क्या क्या होते हैं, क्वीन बी, ड्रोन्स और वर्कर। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल आ गया, ऑर्गेनिज्म डैमेज करते हैं जी यूजफुल प्लांट्स और एनिमल्स को, मुख्तलिफ लॉस हो रहे होते हैं, तो इसके लिए पेस्ट को यूज़ किया जाता है जो कि मैनी इंसेक्ट्स डैमेज क्रॉप्स, मतलब पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट से बचा जा सकता है। प्राइमरी और कल्चर कंट्रोल के लिए और होता है केमिकल कंट्रोल। प्राइमरी और कल्चर कंट्रोल में देखें तो क्रॉप रोटेशन जो होती है वो मोनोकल्चर होती है, और अगर केमिकल में देखें तो केमिकल यूज़ हो रहे होते हैं इनको किल करने के लिए। एडवांटेजेस देखी जाए ना तो ये पोल्यूट नहीं करते एनवायरनमेंट को, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल जो होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते नेचुरल इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, परमानेंट कंट्रोल रखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्लांट्स इन मैनी यूजफुल वे इकोसिस्टम का हिस्सा है, प्रोड्यूस करता है क्रॉप, फूड क्रॉप के तौर पे। बायोलॉजी जो है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में लाइफ साइकिल्स को और मेथड ऑफ स्प्रेड को, बेटर वेराइटीज पाई जाती है क्रॉस ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग डिजीज मैकेनिज्म और कंट्रोल को। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं जी किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल।